हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 5 गरीब बहुओं का ससुराल में पहला दिन। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बड़े और संपन्न परिवार की है। इस परिवार का नाम था तिवारी परिवार, जो अपने सामर्थ्य और समाज में सम्मान के लिए जाना जाता था। तिवारी जी का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उनके 4 बेटे और 5 बहुएं थीं। तिवारी जी का घर बहुत सुंदर था और उनका जीवन बहुत आरामदायक था। लेकिन यह भी सच था कि उनके घर में बहुत सी परंपराएं थीं, जो समय समय पर तनाव का कारण बनती थी। तिवारी जी के 4 बेटे ने शादी की थी, लेकिन उनके परिवारों में एक समस्या थी। उनकी बहुएं अमीर परिवारों से नहीं, बल्कि गरीब घरों से आई थी। ये बहुएं छोटे गांवों और गरीब परिवारों से थी, जो शारीरिक श्रम में विश्वास रखती थी, और उनके पास बहुत अधिक धन और ऐश्वर्य नहीं था। इन 5 बहुओं का पहला दिन अपने नए घर में था, और यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत था। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, और उनके सामने बहुत सी नई चुनौतियां थीं। इस कहानी में हम उन 5 बहुओं की संघर्षों और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। यह पहला दिन था जब 5 बहुएं अपने ससुराल आई थी। प्रत्येक बहू के मन में कई सवाल थे। क्या वे अपने ससुराल में फिट हो पाएंगी? क्या उनका परिवार उन्हें अपनाएगा? क्या वे अपनी सास और ससुर के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगी? रीता एक छोटे गांव से थी, और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। रीता को काम करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि क्या वह ससुराल में अपनी स्थिति को समझा पाएगी। नीलम एक गरीब लेकिन समझदार लड़की थी। उसने बहुत संघर्ष किया था और अपने परिवार को पालने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां की थी। ससुराल में पहला दिन उसके लिए थोड़ा डरावना था, क्योंकि उसे अपनी नंदों और सास से मिलने की चिंता थी। सारिका का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास कड़ी मेहनत करने का साहस था। वह हमेशा मेहनत करने में विश्वास करती थी, और उसे लगता था कि ससुराल में उसे यही गुण दिखाना होगा। वह थोड़ी शर्मीली और संकोची थी, लेकिन उसके मन में अपने ससुराल में समायोजित होने की इच्छा बहुत मजबूत थी। कल्पना एक बहुत ही विनम्र और परिश्रमी लड़की थी। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसने हमेशा अपने माता-पिता से यह सीखा था कि अच्छे संस्कार ही इंसान की असली संपत्ति होते हैं। कल्पना को यह नहीं पता था कि ससुराल में लोगों के बीच सामंजस्य कैसे बनाए रखा जाए। शिवानी एक मेहनती लड़की थी, जिसने कभी भी अपने हालात को वजह बनाकर अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटती थी। वह हमेशा अपने परिवार की मदद करती थी, और यह उसकी आदत थी। शिवानी को यह डर था कि क्या वह अपने ससुराल में इतनी मेहनत करने के बावजूद प्यार और सम्मान पा सकेगी। ससुराल में पहले दिन ही बहुओं को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वे ससुराल पहुंची, तो सबसे पहले उन्हें सास से मिलवाया गया। सास ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ संकोच था। वे जानती थी कि इन 5 बहुओं का परिवार गरीब था, और यह बदलाव उनके लिए बहुत बड़ा था। तिवारी परिवार के घर का माहौल बहुत भव्य था, और हर चीज बड़ी-बड़ी परंपराओं के अनुसार थी। सास ने बहुओं को घर के सभी हिस्से दिखाए,
और उन्हें बताया कि किसे क्या करना है। यह उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि वे पहले कभी इतने बड़े घर में नहीं रही थी। सास ने उन्हें बताया, यह घर हमारा आदर्श है। यहाँ सबको मेहनत करनी होगी। तुम्हें यहाँ के हर काम को समय पर करना होगा और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। यह सुनकर बहुओं ने अपनी नजरें झुका दी। वे यह समझने लगी कि उन्हें अपने ससुराल में अपने आप को साबित करना होगा और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चूंकि ये बहुएं गरीब घरों से आई थी, वे शारीरिक काम करने में माहिर थी, लेकिन अब उन्हें इस घर के शाही तौर तरीकों को अपनाना था। घर में हर काम एक नियम के तहत होता था और यह उनके लिए एक नई चुनौती थी। रीता को सबसे पहले खाना बनाने में कठिनाई हो रही थी। वह ज्यादा मसालेदार खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन सास ने उसे बताया कि तिवारी परिवार को खाने में तीव्र स्वाद पसंद है। रीता ने कठिनाई से ही सही सास की सलाह मानी और खाना बनाना शुरू किया। नीलम को घर के सफाई के काम में कुछ परेशानी हुई। घर बहुत बड़ा था और सफाई का काम ज्यादा था। उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि किस तरह से हर काम को सही तरीके से किया जा सकता है। सारिका को यह चिंता थी कि क्या वह सास और ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बना पाएगी। वह जानती थी कि घर में हमेशा थोड़ी बहुत तकरार होती है, लेकिन उसने यह निश्चय किया कि वह सबको खुश रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। कल्पना ने घर के कामों को पूरी निष्ठा से किया, लेकिन उसे यह चिंता थी कि क्या उसकी मेहनत सास ससुर को दिखेगी। शिवानी को सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि घर में पहले से ही बहुत से लोग थे और वह अपनी जगह ढूंढने में कठिनाई महसूस कर रही थी। उसे यह डर था कि कहीं वह दूसरे सदस्यों से अपमानित न हो जाए। कुछ दिन बाद जब बहुएं घर के कामों में पूरी तरह से घुल-मिल गईं, तो उन्हें समझ में आया कि ससुराल में पहला दिन बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर समर्पण और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। सास ने उन्हें देखा और उनकी मेहनत को सराहा। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं जानती थी कि तुम सब मेहनत करने वाली हो, लेकिन अब मुझे यह यकीन हो गया है कि तुम इस घर को संभाल सकती हो। बहुओं को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे एक दूसरे के साथ काम करती हैं और अपने काम में सच्ची मेहनत करती हैं, तो वे अपने ससुराल में भी अपना स्थान बना सकती हैं। समय के साथ बहुएं ससुराल में पूरी तरह से समायोजित हो गईं। अब उन्हें अपनी सास-ससुर से कोई शिकायत नहीं थी और उनके साथ रिश्ते पहले से कहीं बेहतर हो गए थे। तिवारी परिवार में अब पहले जैसा तनाव नहीं था, क्योंकि बहुओं ने हर काम में पूरा मन लगाया था और अपने ससुराल को एक सुखी और शांतिपूर्ण घर बना दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, खासकर जब एक गरीब परिवार का व्यक्ति अमीर परिवार में प्रवेश करता है। लेकिन मेहनत, समर्पण और सच्चे मन से काम करने से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। मेहनत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।